कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। लिंक लियो के लिए, सिंह राशि के लिए, ये शेर की पूंछ है लियो के लिए उसके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में अगर आप सिर्फ ऐसे वीडियो देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट। अगर आपको मैं उसकी हिंट देता हूँ, याद रखने के लिए बहुत इजी आइडियाज देता हूँ जो याद रहेगा। अगर आप लग्न से देखते हैं, आपका भी लग्न और अगले का भी लग्न, तो परफेक्ट बैठता है। अगर राशि से देखते हैं तो ये मन का विचार है, तो राशि से भी देख सकते हैं आप चाहो तो, दोनों की राशि दोनों के लग्न, जो आपको लगे वो ठीक, उसको आप फॉलो करिएगा और उसको ऑब्जर्व करिएगा। मैं ज़्यादातर लग्न से ही देखता हूँ और लग्न से ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन महसूस कर पाता हूँ। तो आइए मैं आपको लियो के बारे में बताता हूँ। देखिए लियो एक शेर है। ये लियो अगर आपके घर में जन्म लेता है, अगर लियो लग्न ही जन्म लेता है तो समझ जाइए पिता की प्रोग्रेस देता है। पिता की प्रोग्रेस क्यों? क्योंकि ये राजकुमार या राजकुमारी का जन्म है आपके घर में। लड़का या लड़की, लड़की है तो राजकुमारी की तरह ये पलेगी। इसका एटिकेट, इसका स्टेटस, इसका जो अपीयरेंस है लाइक ए क्वीन। अगर लड़की है तो, लड़का है तो राजा जैसा होगा, बहुत रुबाब होगा, बहुत स्वाभिमानी, सेल्फ पर्सन, सेल्फ रिस्पेक्टिव। ये सब लियो के लक्षण है, सेल्फ रिस्पेक्टिव। तो ये पिता को लाभदायक रहता है, क्योंकि एक राजकुमार का जो अगर आपके घर में जन्म हुआ है तो उसका जो उसका जो बचपन है ये राजकुमार की तरह जाना चाहिए। इसके लिए पिता को लाभ मिलता है। ये एक ऐसी राशि है जो बच्चा आपके घर लियो का पैदा होता है, या लड़का या लड़की, तो पिता की प्रोग्रेस देता है। लियो का सबसे बड़ी ताकत, और राजकुमार की तरह जिए जाते जिंदगी जाती है। अभी इसमें मैंने बहुत पुअर घरों में ये लग्न बहुत कम देखा है। लियो लग्न आया तो मैं देखता हूँ पिता उसको बहुत कुछ देता है, पिता की तरफ से बहुत कुछ इसके लिए मिलता है, उसके भाग्य से ही पिता को मिला होता है, जो पिता उसको रिटर्न कर देता है। और वो मैं ज़्यादातर होटल के, बड़ी बड़ी होटलों के मालिक होते हैं, इनका देखा है कि पिता की मदद से बहुत कुछ हो जाता है। ये होटलों के सीधे सीधे मालिक बन जाते हैं। बड़ी बड़ी होटलों के मालिक को मैंने लियो में देखा है, लियो साइड में देखा है। पिक्चर लाइन में भी मैंने काफ़ी शुक्र वाले देखे हैं, लियो वाले। कर्मस्थान में शुक्र की राशि है इसके लिए, तो ये देखा है मैंने। अभी आप इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपके मित्र कौन। अगर जो आप लियो है, आपकी सबके साथ पटने वाली नहीं है, बिकॉज यू आर द पंक्चुअल। आप वक्त के बहुत पाबंद है, किसी को वक्त देते हैं, उस वक्त पे पहुंच जाते हैं, तो आपकी सबसे पटती नहीं। आपको आपका रुबाब संभाल ले ऐसा आदमी चाहिए, उससे आपकी पटती। तो लियो वाले के लिए सबसे, आप कोई भी को मित्र ढूंढने हैं अपने, तो 9, 10, 11, यानी कि आपके 9वें स्थान में मेष राशि है, 10वें स्थान में वृषभ राशि है, और लाभ स्थान में मिथुन राशि। मेष, वृषभ और मिथुन, एरिस, टॉरस, जेमिनी, ये 3 से आपको हमेशा लाभ रहेगा। जैसे कि अगर एरिस वाला आपको मिलता है तो ये आपका भाग्य जगाएगा, आपका नसीब सोया है उसको जगाएगा। एरिस वाला आपके लिए लकी साबित होगा, विल बी वेरी लकी फॉर यू। टॉरस, टॉरस आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अगर आप सिंह है और वृषभ वाला आपको मिल जाता है, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, आपके काम धंधे में मददगार रहेगा, ये आपको सम्मान दिलवाने में हकदार साबित होगा, अच्छा साबित होगा ये जोड़ी वृषभ की। और जमीनी, मिथुन, ये आपके कर्मस्थान का लाभदायक जो है वृषभ वाला। ये मिथुन वाला आपको प्रॉपर्टी का मामले में काम आएगा, यानी कि अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी का काम आपका अटक जाता है तो जमीनी को ले जाओ अपने साथ। ये आपका खरा मित्र है, क्योंकि ये शत्रु का शत्रु है। आपका शत्रु जो है मकर में है, 6वें स्थान में, 1, 2, 3, 4, 5, 6वें स्थान में मकर राशि है। ये शत्रु का शत्रु, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, शत्रु का शत्रु। मिथुन राशि आपके शत्रु के शत्रु है, मतलब आपकी किसी से दुश्मनी और उससे टकरा देना है, जमीनी वाले को टकरा दो। राजनीति जो सिंह वाले में है, लियो, लियो वाले के पास एक राज चलाने की क्षमता है। दे कैन नॉट वर्क, लियो वाला काम नहीं कर सकता। दे कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से ये काम अच्छी तरह से करवा सकते हैं। लियो की वो ताकत है, लियो दूसरों से काम करवा सकते हैं। और जेमिनी वाला उसका खास दोस्त है, पक्का दोस्त आपको मिल जाए तो जेमिनी वाला आप ऑब्जर्व करिएगा। अभी ये आपके मित्र हो गए, मित्र को रिकॉग्नाइज किया आपने 9, 10, 11 में। शत्रु को रिकॉग्नाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मकर मिल जाता है उसको गुड बाय कर दो, 6वें स्थान में है आपका। 8वें स्थान में मीन राशि है, बाय बाय कर दो। और कर्क है 12वें स्थान में, 6, 8, 12, यानी कि मकर, मीन और कर्क। मकर, मीन और कर्क अगर आपको दिख जाते हैं कहीं से, आप तो चार्ट देख लेते हैं, आपको पता चल गया उसका लग्न मकर है, मीन है, मेष कर्क है,
मकर यानी कैप्रिकॉन, मीन यानी स्पाइसिस, और कैंसर कर्क यानी कैंसर। ये 3 को राम राम कर दो पहले स्टेज पे। मकर वाला तो कभी भी आपको धोखा देगा। आपका परम शत्रु भी मकर वाला है। आपका सिंह लग्न है, सूर्य आपका रूलिंग प्लेनेट है, और मकर शनि प्रधान है। मकर खुद काम करने वाला लग्न है, सपने देखने वाला लग्न है, और उसके साथ आपका नहीं पटेगा। आप ऑब्जर्व कर दीजिएगा। मकर, मीन वाला ये भी आपके काम का नहीं, ये भी आपको टेंशन देगा। ये तो पक्का शत्रु है आपका, झगड़ा करेगा, खर्चा करवाएगा, आपको तकलीफ में डालेगा। मीन वाला, मीन जो है वो आपको टेंशन दे देगा, तो मीन वाले से भी दूर रहिएगा। मीन वाली, मकर वाली या कर्क वाली बीवी आपकी नहीं होनी चाहिए। और कर्क यानी 12वां स्थान। ये 12वां स्थान का जो रिलेशन है, ये गए जन्म का संबंध आता है। इसको मैं एक्सप्लेन डिटेल्स बाद में करता हूँ। इसको समझ लीजिए कि ये 12वां स्थान है, यानी कि खर्चे का स्थान है। ये आपको एक्सपेंसेस में डालेगा। हाँ, आध्यात्मिक सफर करनी है तो ये काम का है। अदरवाइज मकर को, मीन को और कर्क को बाय बाय कर दो। ये आपसे 6, 8 और 12वीं राशि है। ये भी मैंने आपको बताया। अधिमित्र, आपका खास दोस्त कौन है उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। तो खास दोस्त मैंने बोला मिथुन तो है ही आपका, धनु और मेष। धनु क्यों? क्योंकि आपके पंचम स्थान में, ये आपके बच्चे के स्थान में है, आपके सर्जन के स्थान में, ये आपके काम का है। धनु आपका खास मित्र, धनु और मेष। अगर ये धनु या मेष मिल जाता है अपने से पांचवा तो काम का है, वो काम आएगा। धनु ज्यादा काम आएगा आपको, धनु पंचम में है। ये पंचम से पंचम मेष है, तो मेष मैंने बोला आपका भाग्य जगाएगा। तो मेष और धनु, इससे आपका खास पटेगा। ये आपके अधिमित्र हैं। अगर आपकी लियो है और धनु या मेष वाली बीवी मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाए। धनु है, मेष है, इसको हमेशा छोड़िएगा नहीं अपने जीवन में। मेष, वृषभ, मिथुन आपके सबसे काम के, धनु अच्छा काम का। आपका परम शत्रु मैंने बोला ऐसा मकर है। अभी आप इसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपसे सेकेंड हाउस, ये सेकेंड हाउस है कन्या, ये विर्गो वाला, इसको मैंने फुल्ली मार दिया, क्रॉस मार दिया। आप इसको, आपकी मर्जी पर है, ये आपसे तंग आ जाएगा। क्योंकि देखिए सिंह वालों के लिए कर्क वाले, आपके लिए कर्क वाले 12 में है तो आपको ट्रबल है कर्क वाले, लेकिन कन्या वालों के लिए आप ट्रबल है। तो कन्या वालों के संबंध में, विर्गो वाले के संबंध में जिंदगी भर उसको देना पड़ेगा। तो वो दे दे के तंग आ जाएगा, आपसे भाग जाएगा। वो रिलेशनशिप लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ देना और लेना संभव नहीं है। यहाँ तो सिर्फ लेना संभव है। आपको कन्या से लेना आ जाएगा, जो चाहिए वो आप कन्या से ले सकते हैं, लेकिन कन्या को कभी कुछ दे नहीं सकते आप। अगर कन्या वाली बीवी मिल जाए, आपसे तंग आ जाएगी वो, क्योंकि आपसे जिंदगी भर आप उससे लेते ही रहेंगे, आपके धनस्थान में आपको लेते रहेंगे, और आपके साथ उसके विचारों में उसको वो ट्रबल फेस करेगी। तो हमसे 12वां स्थान या दूसरा स्थान, 2nd and 12, इसको बिया बारू बोलते हैं एक दूसरे से। 2nd 12 वाले लोग में एक पार्टी देती, एक पार्टी लेती, और ये गए जन्म के संबंध है, उसके कोई गए जन्म के हिसाब के सेटलमेंट है। और इसके जो अगर विर्गो वाले से आप ले रहे हैं तो ये आपको नेक्स्ट जन्म में पे करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी पर है कि आपको ये संबंध आगे चलाने या नहीं चलाने। कर्क वाले तो मत्थे पड़ेंगे ही, क्योंकि वो आपसे गए जन्म का हिसाब ही सेटल करने आएंगे। आप बाद में रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यार ये फ्रॉम कैंसर और वो मेरा नुकसान करके चला गया। वो गए जन्म के संबंध है, वो लेकर ही जाएगा। कन्या वाले के संबंध शायद आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये आप पर डिपेंड है। तुला, वृश्चिक और धन, तुला वालों के लिए आप 11वें स्थान में जाते हैं। त्रि एकादश योग है, 3 एक दूसरे से, जो तीसरे में है दूसरी राशि उसको 11वें में होती, त्रि एकादश। तो ये आपके लिए काम का है। ये चतुर्दशम है, ये तुला वाले आपके काम के, क्योंकि उसके लिए आप दोस्त है, उसके खास दोस्त है तुला वालों के आप, क्योंकि उसके आप 11वें स्थान में जाते हैं। वृश्चिक यानी कि चतुर्थ स्थान की जो राशि है वृश्चिक, उसको देखते ही आप खुश हो जाते हैं। और वृश्चिक वाला आपको ओल्ड एज में काम आता है। वृश्चिक की दोस्ती जैसे जैसे जूनी होती जाती है, जैसे वाइन एंड फ्रेंडशिप ओल्ड होती है तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, वैसे वृश्चिक वालों के साथ आपकी दोस्ती जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी दोस्ती उसके साथ मजबूत होती जाएगी। और ये घर का रिश्ता है, ये दोस्ती घर तक भी आ जाएगी। वृश्चिक वालों के साथ आपका घर का रिश्ता है, ये घर भी आ जाएगी ये दोस्ती, और इसको देखते ही आप खुश हो जाते हैं। लियो वाले सबसे ज्यादा देख के खुश होते हैं तो स्कॉर्पियंस को देख के खुश होते हैं, स्कॉर्पियंस के साथ उसकी अच्छी पड़ती। और सेजिटेरियस 7, 8, 9, और 9 से है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। सेजिटेरियस मैंने बोला ही आपके लिए काम के दोस्त है, आपके खास है। अभी इसमें कुंभ है, एक्वेरियस है। देखिए
जो आप में रुबाब है यहाँ माइनस है। हर राशि से सप्तम स्थान में जो इसकी पहचान है, हर राशि को देखिए, मेष को देखिए तो वेरी एम्बिशियस, लिब्रा को देखिए नो एम्बिशन नहीं है। वैसे ही जहाँ देखिए वृषभ में देखिए तो बहुत खाओ पियो आनंद करो, ये स्कॉर्पियो दुनिया भर की जिम्मेदारियां है। जेमिनी बोलना है, सेजिटेरियस बोलने की बात नहीं, धर्म का काम है। तो वह आपको यहाँ अपोजिशन मिलता है 7th हाउस में, जो आप में नहीं है वो यहाँ है। आपकी ताकत है वो उसकी कमजोरी है, और उसकी कमजोरी है वो आपकी ताकत है। ज्यादातर देखिए ये सप्तक मैरिज लाइफ के लिए एक्सेप्ट किया जाता है, अच्छा माना जाता है। आपकी माइनस पॉइंट है वहां प्लस हो जाती है। लेकिन लियो और एक्वेरियस को, कुंभ को, सिंह और कुंभ को मैच मत करिएगा, ये ट्रबल देता है। ये सच में ही अच्छा नहीं है आपके लिए, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बाकी जनरल काम में आप एक्वेरियस कुंभ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्वेरियस का जो नेचर है वो आपको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि लियो वाले हैं आपको रुबाब अच्छा लगता है। एक्वेरियस में जो जो आप में गुण है वहाँ वो गुण है ही नहीं, वहाँ सब वो चीज से विपरीत चीज उसमें दिखाई देती है आप में से। तो ये एक्वेरियस भी मैं मानता हूँ नो, एक्वेरियस भी नहीं। ये शनि की राशि है, षष्ठेश, आपका राजा सूर्य, आपके लिए ये राशि भी काम की नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। आपके लिए जो एट ए ग्लांस आप देखते हैं तो आपके लिए काम के हैं मेष, वृषभ, मिथुन। तुला, वृश्चिक, धनु के लिए आप काम के हैं, तो वो भी आपके साथ जीवन में जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनु, तुला, वृश्चिक, धनु आपके काम के, मतलब वो उनके काम का आप ज्यादा है। कर्क और कन्या, इसको हो सके तो ना छेड़ो तो बेहतर है। सबसे पक्का दोस्त है आपका, मैंने बोला ऐसा, जेमिनी, मिथुन, पक्का दोस्त। और अधिमित्र में मैंने धनु और मेष को लिखा है, पंचम से पंचम में नई नई आइडिया देगा आपको, कुछ ना कुछ क्रिएशन करना है तो 5th and 5th to 5th 9th। ज्यादातर आपके बच्चे मैंने देखता हूँ, किसी के भी बच्चे होते हैं तो वो 5th में आते हैं, 9th में आते हैं या 11th में आते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे से 5th, 9th, 11th में आते हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ 7th वाला लग्न भी आ जाता है, या 7th वाली राशि भी आ जाती है। ज्यादातर 5th राशि आती है हमारे से, 5वीं राशि ही ज्यादातर संतानों की राशि होती है, क्योंकि वो हमारा क्रिएशन है, सर्जन है। 5वें से 5वां भी आ सकता है, वो हमारा भाग्य और धर्म जगाने के लिए आता है, वो भी हो सकता है। और 11वां, और यही आना चाहिए 6, 8, 12वां अगर हमसे हमारे संतानों का आ गया, षडाष्टक आ गया, 6वां, 8वां या 12वां, यानी कि हमारा संतान ही हमारा शत्रु ही, ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी संतान शत्रु हो सकते हैं तो उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं करे, इंटरफेरेंस नहीं करे तो अच्छी बात है। यानी कि मकर, मीन और कर्क का संतान आपके घर आ जाता है, उससे किटपिट न करे। उसके डिसीजन लेने के लिए आपकी स्पाउस को बताइए, यानी कि आपकी वाइफ को बताइए, अगर आप औरत है तो अपने पति को बताइए कि वो आउट से बात करेंगे। और संतान बहुत प्रकार के संतान है शास्त्र के हिसाब से। कुछ संतान गए जन्म का कर्ज लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं। तो ये जो षडाष्टक वाले संतान है वो आपसे कुछ ले जाने के लिए आते हैं। तो तैयार रहिएगा, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारे जो देखिए 6, 8, 12वां ज्यादातर हमको टालना है। जो टल नहीं सकता, जो ऑलरेडी सौदे हो चुके हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो मैंने बोला उसके जीवन में दखल अंदाजी ना दें। और हो सकता है देखिए वो पेजिस तो बाकी के चार्ट पर भी डिपेंड है आपके। अगर आपके 5th हाउस को जुपिटर की एस्पेक्ट है तो संतान से विवाद सड़क पर नहीं आ जाएंगे। अगर 5th हाउस में राहु है, 5th से 5th में राहु है, तो वो आपके संतानों के साथ षडाष्टक भी दिख रहा है, और ऐसा 5th से 9th में राहु भी दिख रहा है, तो वो जो आपके विवाद है वो सड़क तक आ जाएंगे, मैदान तक आ जाएंगे, पब्लिक तक आ जाएंगे। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको जो स्टेप्स लेने हैं वो ये सोचने के लिए ये वीडियो इसलिए। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और ये वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और कोई कमेंट है तो प्लीज जरूर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिगनर्स नहीं, लेकिन आपकी एडवांटेज हो ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।